क्वेश्चन लग रहा है? सर तीन क्वेश्चन। 1 2 3 कितने पूछने हैं? पूछो। कल इवोल्यूशन देख रहे थे, विकास देख रहे थे, तो विकास के कुछ प्रमाण देखेंगे आज कि विकास हुआ है इस बात का क्या प्रमाण है, साक्ष्य क्या क्या मिले हैं अभी तक। तो उन साक्ष्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला साक्ष्य है पूरा जीवी प्रमाण या फिर पैलियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है, पैलियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे पहले जो पढ़ते हैं लोग फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जीवाश्म के बारे में पढ़ते हैं। सबने सुना होगा फॉसिल या जीवाश्म के बारे में। कोई आइडिया है किसी को क्या होता है फॉसिल या क्या होता है जीवाश्म? जो सड़ते हैं गलते नहीं। सड़ते हैं गलते नहीं है? नहीं, मतलब जो खत्म नहीं हो पाते हैं। ओके, ठीक है, 50% लगभग सही बताया। तो फॉसिल्स वो पार्ट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ये ऑर्गेनिज्म हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर इनके बॉडी के कुछ पार्ट जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट पोर्शन जो होगा वो गल जाएगा, पर जो हार्ड पोर्शन होता है, कठोर वाला भाग होता है, वो खराब नहीं होता है, डिग्रेड नहीं होता है, सड़ता नहीं, वो डिग्रेड नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्ट से हम क्या बनाते हैं, बनता है फॉसिल्स बनता है। ठीक है, इन थाउजेंड ऑफ ईयर। समय के चक्र के साथ साथ हजारों वर्षों के बाद क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मर गया, मरने के बाद उसके कुछ कठोर पार्ट होंगे, जैसे कि बोन हो गया। हार्ड पार्ट में क्या क्या सकता है? बोन हो सकता है, टीथ हो सकता है, ये सब क्या होंगे, पड़े रहेंगे और इनका डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का भी डिग्रेडेशन होता है, तो बोन्स का डिग्रेडेशन हो जाता है, टीथ का डिग्रेडेशन होता है। पर ऐसी कंडीशन जहाँ पे इनको अब डिग्रेडेशन या फिर इनको कौन तोड़ता है, ब्रेक डाउन कौन करता है? कुछ बैक्टीरियाज करते होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते होंगे, फंजाई वगैरह, ये सभी तो इनको डिग्रेड करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन आ जाए जिसकी वजह से इनके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, और वो इनसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल ना हो और इनका जो हार्ड पार्ट होगा वो क्या होगा, डिग्रेड नहीं होगा। वही समय के साथ कई हजारों साल के बाद वो फॉसिल के फॉर्म में आएगा। ठीक, तो उन्हीं को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। कुछ सॉफ्ट पार्ट्स भी होते हैं जो फॉसिल के फॉर्म में दिखते हैं। मैक्सिमम जो है हार्ड पार्ट होंगे, मतलब 99% जो है हार्ड पार्ट से फॉसिल बनेगा। बॉडी की जो हार्ड पार्ट होगा उसी से फॉसिल्स बनेंगे, पर कुछ सॉफ्ट भी से भी फॉसिल्स बनते हैं। उसका एग्जांपल है ममूथ। ममूथ वो लोग जानते होंगे जिन्होंने वो वाला कार्टून देखा, आइस वाला कार्टून, किसने देखा है? जिसमें हाथी होती थी, बड़े बड़े, उसके बड़े बड़े बाल होते थे, उसको बोलते थे जायंट ममूथ, उसी को बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, हाथी का एक तरह से, हाथी से पहले, मतलब हाथी का प्रिमिटिव फॉर्म है।
उसके बाद ही हाथी डेवलप की होगी, एलिफेंट उसी से डेवलप की होगी। उसका जो शुरुआती फॉर्म रहा होगा वो ममूथ फॉर्म में रहा होगा। उसके क्या होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, दांत भी काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो ममूथ का तुम लोग जाके डायग्राम गूगल पे सर्च मारना तो ममूथ में तुम्हें डायग्राम दिखेगा, ठीक। तो ममूथ क्या होता है, क्योंकि ये आई सेज में बना था। कहाँ बना था? आई सेज में बना था। आई सेज का मतलब उस समय सिर्फ बर्फ ही बर्फ थे, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन क्या थी, तो उसके आइस के अंदर वो दबा, तो आइस के अंदर के दबने की वजह से उसके जो सॉफ्ट पार्ट भी थे वो भी क्या हुए, डिग्रेड नहीं हुए, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ही हमको मिल गई एज अ फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। तो इसलिए कुछ उसके सॉफ्ट पार्ट भी बच गए। तो ममूथ इसका एग्जाम्पल रहेगा सॉफ्ट पार्ट का, जिससे फॉसिल बनाया था, फॉसिल ऑफ ममूथ, ठीक है। और भी कोई एग्जाम्पल बता सकते हो फॉसिल का, जीवाश्मों का और एग्जाम्पल? ये तो हमने सॉलिड फॉर्म का बात कर लिया। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो तो हमारे फॉसिल फ्यूल होते हैं, सुना है ना, फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने गाड़ियों को चलाने के लिए, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है, इसका क्रूड फॉर्म जो होगा वो जीवाश्मों से तो बना होगा, वही प्लांट्स वगैरह दबे होंगे फ्यूचर में। तो ये सब क्या होता है, हमारे फॉसिल्स होते हैं। सर ये कैसे किसी इवोल्यूशन का प्रमाण कैसे दे रहे हैं? तो 3 तरीके से इवोल्यूशन का प्रमाण देंगे। पहला, ये तो देखो मैं अभी बता रहा था फॉसिल क्या होता है, सबको समझ पता ही है पहले से, बस हम ये मोर प्रिसाइजली ये बताना चाह रहे थे कि फॉसिल्स बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म का हार्ड पार्ट होता है, कठोर वाला भाग होता है, उससे बनता है और बहुत ही लंबे समय के बाद बनता है। ऐसा नहीं है कि आज कोई बिल्ली मरी, उसको हमने क्या किया, गड्ढा खोदा और डाल दिया और 10 दिन बाद हम देखें अरे इसका फॉसिल, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। फॉसिल क्या होता है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद ही बनता है, हजारों वर्ष, लाखों वर्षों के बाद जो होता है बन जाता है। अब कुछ लोग सोचे कि कुछ पत्ती वत्ती लें, उसको तोड़े फोड़े और ज़मीन के नीचे डाल दें और 10 दिन बाद सोचे कि इससे क्रूड ऑयल निकाल के गाड़ी चलाएं, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, लॉन्ग टाइम लगता है, जो टाइम पीरियड लगता है वो बहुत लंबा होता है, वो हजारों सालों का होता है। दूसरी चीज़, अब कैसे फॉसिल से हम कैसे बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है हमारे इवोल्यूशन का। ये हमारी प्यारी धरती, ठीक है, कुछ धरती जैसा तो लग रहा है ना। अब इस पे क्या हुआ होगा, तुम लोगों ने सुना है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में? जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा है? नहीं पढ़ा है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में। इयॉन, इरा, एपॉक्स, पढ़ा है कुछ के बारे में, नाम सुना है? नहीं सुना है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, नहीं सुना है तो कोई समस्या नहीं है। ज्योग्राफी में तुम लोगों को पढ़ना चाहिए था, पर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, अपने 24 घंटों को, मतलब अपना जो समय होता है, हम लोग अपने समय को बांट देते हैं ना छोटे छोटे ड्यूरेशंस में। 24 घंटे को बोल देते हैं 1 दिन है, फिर ऐसे ही बोल देंगे 60 मिनट को 1 घंटा है, 60 सेकंड को बोल देंगे 1 मिनट है, ठीक है, 60 माइक्रो सेकंड को बोल देंगे ये 1 सेकंड। ऐसे हमने क्या किया, टाइम को डिवाइड किया ना। ऐसे अर्थ के टाइम को भी हमने डिवाइड कर लिया कई छोटे छोटे पार्ट्स में। अर्थ के जो टाइम पीरियड है, अर्थ की जो एज है, इसको हमने बांट दिया है। तो उसी टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम पीरियड या जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल क्यों है, क्योंकि हम अर्थ के जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या कर रहे हैं, कई छोटे छोटे पार्ट्स में बांट ले रहे हैं, डिवाइड कर ले रहे हैं, ठीक। अच्छा, तुम लोगों ने ये सब नाम तो सुना होगा पक्का, जुरासिक पीरियड। हाँ, जुरासिक, ठीक है। फिर क्या लिखिए सर, वैसे जियोलॉजिकल माने क्या होगा? क्रीटेशियस पीरियड, सुना है सब नाम? सीनोजोइक इरा, पैलियोजोइक इरा, सब सुना है? मतलब कुछ कुछ सुना है ना, कुछ कुछ सुना लग रहा है ना। देखो तो ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्ट्स, देखो क्या है, देखो इयॉन तो तुम लोग तो नहीं जानेंगे। इयॉन क्या होता है, सबसे बड़ा जो टाइम पीरियड को हम 3 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसको इयॉन बोलते हैं। इयॉन लेवल पे नहीं जाना है, इरा लेवल पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले सीनोजोइक का जो अभी चल रहा है,
तुम लोग के एनसीईआरटी में है? एक मिनट दिखा दो, अगर है तो तभी पढ़ा देना, नहीं तो तुम लोग को पूरे रात में पढ़ो। है दिया है एनसीईआरटी में दिया है। अभी लोग बेसिक पढ़ाएंगे तो इसको टाइम स्केल को, जूलॉजिकल टाइम स्केल को, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उस चैप्टर के लास्ट में पूरे डिटेल में पूरा जूलॉजिकल टाइम स्केल हम लोग बता देंगे। ठीक है, अभी बस ये कंसेप्ट समझाना है, इसलिए छोटा सा हो रहा है। तो क्या होता है, हम लोग ना धरती के टाइम पीरियड को कई इरास में बांट देते हैं। ठीक है, जो स्टार्टिंग के जो अभी नए जो इरास है उनके बारे में देख रहे हैं। जो अभी चल रहा है उसको लोग बोले हैं सीनोजोइक इरा। क्या बोलते हैं? सीनोजोइक इरा। उससे पहले जो रहा होगा उसको मीसोजोइक इरा, उससे जो पहले रहा होगा उसको पैलियोजोइक इरा, और उससे भी पहले जो रहा होगा उसको प्रोटियोजोइक इरा। ठीक, अब क्या ऐसा हुआ होगा, हर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई अलग अलग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ करते थे। एक टाइम पीरियड में एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा ऐसा ना। फिर ये कुछ दिन बाद कुछ ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से मर गया होगा। मरने के बाद इसका जो शरीर है, सबसे पहले मान लो हम लोग फिश से स्टार्ट करते हैं, पहले का नहीं देखते, फिश से स्टार्ट करते हैं। ठीक, मछली है, मछली आई, मछली ढेर सारी मछलियाँ रहेंगी। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ होगा, ये मर गई होंगी और इनके ऊपर एक लेयर पड़ गई मिट्टी की। ठीक, एक लेयर बन गई। तो सर ये पानी में होंगे ना? अरे भाई पानी में भी नीचे क्या होता है, पानी के नीचे रॉक्स ही तो है। फिर देखो मछली के बाद तुम्हारा फिशेस के बाद एम्फीबियंस आ जाएंगे, मेढक। ठीक है, मेढक जैसा नहीं होता, पानी समझ जाइए कि मतलब मेढक रहा होगा। ठीक है, तो फिर भी एक टाइम पीरियड आया होगा, ये भी क्या होगा, दब गया होगा। फिर तुम्हारे क्रोकोडाइल, ठीक है, पानी नहीं, मैं ये दोनों की बात कर रहा हूँ, एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, धरती की बात कर रहा हूँ। मैंने ऐसे कहीं कहा कि पानी की बात कर रहे हैं या स्थल की बात कर रहे हैं। तो अब ये भी क्या होंगे, दब क्या होंगे सर? सब चीज़ तो ढक दी गई भाई। तो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, कभी कभी हमने सुना है मास एक्सटेंशन का नाम सुना होगा। मतलब कभी कभी धरती पे ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं। तो वो किसी न किसी वजह से, सब नहीं मर रहे होंगे, पर अगर 200 में से 50 या 60 तो मर रहे होंगे, 150 मर रहे होंगे, बाकी 150 का फॉसिल नहीं बन रहा है, 150 का फॉसिल बन रहा है, बाकियों का फॉसिल नहीं बन रहा है। ऐसे कुछ कंडीशन आ रही होगी। अभी मत कहना कि अर्थ की साइज बढ़ती जा रही होगी, इतनी साइज बढ़ गई। नहीं, ये क्या होता है कि मैं तो ये तुम लोग को दिखाने के लिए इतनी मोटी मोटी लेयर बना रहा हूँ। लेयर बहुत पतली पतली होती है और कहीं से लेयर उठेगी तो कहीं लेयर घटेगी। हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस रहता है। तो उसको नहीं रहेगा उतना ही साइज इसका। मतलब ऐसे देख लो कि अलग अलग लेयर में अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले होंगे। क्योंकि क्या होता है कि हर टाइम पीरियड में किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ डायनासोर्स, डायनासोरस का गोल्डन पीरियड क्या होता है, जुरासिक पीरियड बोलते हैं ना कि डायनासोरस का। तो ऐसे हर ऑर्गेनिज्म का अपना अलग अलग गोल्डन पीरियड होगा, और जो गोल्डन पीरियड होगा उसमें उनका जो नंबर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा नंबर होगा तो उनके फॉसिल्स का भी नंबर बहुत ज़्यादा होगा। तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, सर यहाँ पे मछली, यहाँ पे भी तो मछली हो सकती हैं, ऑब्वियसली होंगी, बट समस्या क्या है कि नंबर जो होगा उनका बहुत कम होगा, लो होगा। तो इसलिए हमें इनके ज़्यादा अमाउंट मिलेंगे। अब हम जब हथौड़ा करके कुदाल लेके पहुंचे, कौन है ठीक है, कोई पैलेंटियोलॉजिस्ट है, कौन है पैलेंटियोलॉजिस्ट जो ये सब रिसर्च करता है। ठीक है, एक ऐसा ब्रांच है, जियोलॉजी का ब्रांच है, बायो का नहीं, जियोलॉजी का ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर क्या होता है कि फॉसिल्स वगैरह के बारे में रिसर्च करते हैं हम लोग। पुरातत्व विभाग के। हाँ, पुरातत्व तो नहीं होगा ना, पुरातत्व तो एएसआई को शायद बोलते हैं। नहीं सर, उसी को तो पुरातत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी है सर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पुरातत्व को आई थिंक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल अलग है,
ये पैलेंटियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी में क्या करते हैं, जैसे मान लो तुम्हारा कोई राजा का मकान है, वो उनको सही लगे तो वो खटाक कहेंगे ठीक है ये हम अपने अंदर ले रहे हैं, इसमें टिकट लगा दे रहे हैं, पैसे बटोरेंगे, यही होता है ना। या फिर कोई पता चला कि कोई सभ्यता है जो अंदर दबी पड़ी हुई है तो उसको खोद के निकाले, हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो इनका काम, वो सभ्यता को नहीं निकाला, इनका काम क्या है, फॉसिल्स को निकालना है। तो ये पैलेंटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है। तो उसी के पार्क में दिखाया गया एक्स आए और इन्होंने खोदना शुरू किया। सर ये कौन सी लॉजी? ये पैलेंटियोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी पूरा जीवी विभाग, हिंदी में लिखा तो है यार, समझ जाओ। अरे सर जी जो वो वाले हैं वो जुरासिक पार्क में दिखाया गया है। हाँ हाँ वही वाले हैं। तो देख लो अब मिस्टर एक्स जो है इन्होंने यहाँ पे खोदना स्टार्ट किया। तो खोदने में इन्हें सबसे पहले देखा एक लेयर में इनको बहुत सारे सांप वाला कैटेगरी दिखा। फिर उन्होंने चलो पहली लेयर में उनको पता चला अच्छा इस लेयर में सिर्फ क्या है, स्नेक्स का नंबर क्या है, ज़्यादा है। फिर और वो डीपर गए, फिर गड्ढा और खोदा उन्होंने, उनको क्या दिखे, एम्फीबियंस ज़्यादा दिखे। यहाँ पे स्नेक्स की हम रेप्टाइल्स देख सकते हैं, रेप्टाइल्स ज़्यादा दिखे यहाँ पे, एम्फीबियन ज़्यादा दिखे। एम्फीबियन मतलब उभयचर, ठीक है। फिर और अंदर गए तो इनको फिशेस दिखी, मछलियाँ दिखी। इनसे ये पता चल रहा है, इस खुदाई से क्या पता चल रहा है कि हर एक अलग अलग समय में किसी अलग अलग ऑर्गेनिज्म का नंबर ज़्यादा रहा होगा। मतलब कि इससे ये पता चल रहा है कि सबसे पहले ये डेवलप होंगे। और नंबर किसका ज़्यादा रहता है, जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं सबसे अधिक नंबर किसका, ह्यूमंस का नंबर ज़्यादा है। पर हम लोग सबसे लास्ट में डेवलप किए ना, तभी तो हमारा नंबर सबसे ज़्यादा है। तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, गोल्डन ईरा हो जाएगा, जो सीनोजोइक ईरा है। ऐसे ये इससे पता चल जाएगा इसमें जो है जो सबसे नीचे वाला लेयर है इस समय मछलियों का ईरा रहा होगा। यहाँ पे फिशेस डेवलप की होंगी। इन फिशेस से कौन डेवलप किए होंगे, एम्फीबियंस डेवलप किए होंगे। इन एम्फीबियंस से कौन डेवलप किए होंगे, रेप्टाइल्स डेवलप किए होंगे। ये पता चल रहा है कि नहीं, साइंटिस्ट खोदते जितना अंदर जा रहा है उतना क्या हो रहा है, इनका नंबर क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। इससे इनको क्या पता चला कि इवोल्यूशन हो रहा है। तो पहला जो है यहाँ पे टाइप ऑफ फॉसिल्स, पहला कंडीशन था ए वाला। अरे ये हम तुमको डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान मत हो, उसके लिए एनसीईआरटी में दिया तो डिटेल में पढ़ाएंगे। पहला एविडेंस था टाइप ऑफ फॉसिल्स। मतलब फॉसिल्स के प्रकार, फॉसिल्स के अलग अलग प्रकार को देख के हमें पता चला कि इवोल्यूशन यानी विकास हो रहा है। जीवाश्म के अलग अलग प्रकारों को देख के हमको पता चला कि यहाँ पे विकास हो रहा है। दूसरा भी नंबर ऑफ फॉसिल्स, नंबर ऑफ फॉसिल्स। अच्छा ये देखो यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ होंगी, यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ होंगी, यहाँ पे मछलियों के साथ एम्फीबियंस भी होंगे और यहाँ पे एम्फीबियंस के साथ स्नैक्स भी होंगे। तो मोर तो सारे स्नैक वाले में भी होंगे ना, अपर लेयर, हाँ वही मतलब अपर लेयर में मोर फॉसिल, और लोअर लेयर में लेस नंबर ऑफ फॉसिल। होगा ऐसा पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे सिर्फ मछलियाँ ही थी और मछलियाँ के अलावा और नीचे वाले रहेंगे। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनका नंबर बढ़ता जाएगा, नए नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। तो नए ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहे हैं तो फॉसिल्स का भी नंबर क्या होगा, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम देखेंगे जो अपर स्ट्रेटा है, अर्थ की अपर लेयर है, ऊपरी परत है, उसमें फॉसिल्स का नंबर क्या होगा, जीवाश्मों का नंबर क्या होगा, अधिक होगा। और जितना नीचे जाएंगे उसमें क्या होगा, जीवाश्मों का नंबर कम होता जाएगा। तो ये भी क्या शो कर रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। मतलब नीचे जाएंगे तो कम क्यों होगा? अरे भाई स्टार्टिंग वाले क्लास में अगर तुम आए होते यहाँ पे तो यहाँ पे 5-6 लोग आते थे, ठीक। अब कितने लगाते हैं, लगभग 20-22 लोग आते हैं, नंबर बढ़ा। अरे नहीं सर, मिलेगा। हाँ इवोल्यूशन हो रहा है ना, पता चला कि क्लास चल रही है तब आ रहे हो तुम लोग, यही तो इवोल्यूशन है। हाँ मछलियाँ थी सबसे पहले वाली, तो मछलियाँ में ये थोड़ी कमी रह गई होगी, मतलब बहुत तो यूनिक होगी। तो ठीक है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही। चलो तुम्हारे को मैं समझाने के लिए मान लो मछलियों का नंबर 100 रहा, ठीक है, यहाँ पे मछलियों का नंबर 100 रहा। एम्फीबियंस में 100 तो मछलियाँ रही, 100 में मान लो 100 में कुछ कम हुई होंगी या 80 हो गई होंगी। पर मेढक भी तो आ गई होंगी 100 या 100 ना, तो टोटल नंबर बढ़ा कि नहीं बढ़ा,
फिर इस केस में अगले केस में हमारे यहाँ पे ये 80 की जगह पे 60 हो गए हो सकता है, 110 की जगह पे 80 हो गए होंगे, फिर नए कोई 200 आ रहा है, नंबर का कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस वजह से अपर स्ट्रेटा में हमेशा नंबर ज़्यादा मिलेगा और लोअर स्ट्रेटा में हमेशा नंबर कम मिलेगा। तो इससे कैसे पता चल रहा है कि विकास हो रहा है? हाँ, क्योंकि इस नई स्पीशीज की संख्या बढ़ रही है, इससे हमको पता चल रहा है कि विकास हो रहा है, मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। एग्जैक्टली। दो ठो गए तुम्हारे फॉसिल्स में। अगला है तुम्हारा सिमिलैरिटीज देखना है। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, पता चलता है हमें कि इवोल्यूशन है। यहाँ पे टाइप की जगह नेचर भी लिख सकते हो आप लोग, नेचर और टाइप दोनों सही है। नेचर मतलब उसकी प्रकृति, जीवाश्मों की प्रकृति के आधार पर, मतलब कि कौन कौन से जीवाश्म है और टोटल नंबर के आधार पर। तो हमको दो चीजें पता चल रही हैं, जो सबसे नीचे है वो सबसे पहले डेवलप किया होगा और जो सबसे ऊपर में नया नया पाया जा रहा है वो सबसे लास्ट में डेवलप करा होगा। और नंबर के हिसाब से हम देख रहे हैं कि स्पीशीज का नंबर कंटिन्यूस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, वो भी क्या हो रही है, समय के साथ इंक्रीज करती जा रही है। वो समझाने के लिए तुम्हारा मन करे तो बना लो, नहीं मन करे तो अगर ऐसे ही समझ जाते हो तो कोई समस्या ही नहीं है। हो गया? इधर ध्यान देना, जो समानताएं होती है वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं एनालॉगस सिमिलैरिटी, दूसरे को बोलते हैं होमोलॉगस सिमिलैरिटी।
ठीक है। एक को बोलते हैं होमोलॉगस सिमिलरिटी स्ट्रक्चर या होमोलॉगस सिमिलरिटी, या दूसरे बोलते हैं एनालॉगस स्ट्रक्चर या फिर एनालॉगस सिमिलरिटी, हिंदी में बोलते हैं समजाति या फिर अनुरूपता या तुल्य रूपता बोलते हैं। ठीक, ये जो होमोलॉगस सिमिलरिटी होती है ये अपसारी इवोल्यूशन, अपसारी विकास को शो करती है। विकास किस पे लिखते हैं? मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक, अब देखो सिमिलरिटी यानी समानताएं जो होती हैं बेसिकली दो तरीके की होती है समानताएं। पहली समानता होती है होमोलॉगस टाइप की और दूसरी समानता होती है एनोलॉगस टाइप की। हिंदी में समजाति और इंग्लिश और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरूपता या तुल्य रूपता। होमोलॉगस स्ट्रक्चर नाम से ये समजाति मतलब क्या लग रहा है? नाम से कुछ पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? एक ही जैसे सेम होंगे दोनों, ये भाई दोनों समानताएं हैं ये, तो सेम तो ये दोनों होंगे। हाँ। तो दोनों में डिफरेंस क्या कुछ नाम से पता चल रहा है? ध्यान से पढ़ो, नाम से कुछ निकालो। इनकी जाति सेम होगी, इनकी रूप सेम होगी। देखो सिमिलरिटी हमेशा दो टाइप की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस में एग्जांपल चलो एक लेते हैं, चलो होमोलॉगस पहले देखते हैं। मैमल्स ले लिया, सब लोग मैमल्स से परिचित हैं। मैमल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्तनधारी। स्तनधारी मैमल्स यानी स्तनधारी। ठीक, मैमल्स ले लिया हमने। कुछ मैमल्स ऐसे होंगे जो हवा में उड़ेंगे। हवा में जो उड़ेंगे वो कौन होंगे? चमगादड़ यानी बैट्स। कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो पानी में रहेंगे। सर चमगादड़ में होंगे, कबूतर भी हो सकते। हाँ, चमगादड़ी क्यों होंगे, कबूतर क्यों नहीं हो सकते? कबूतर मैमल है? अरे भाई मैमल्स की बात कर रहे हैं ना हम लोग। मैमल्स में ऐसे मैमल्स, ऐसे स्तनधारी जीव जो हवा में उड़ते हैं, उसका एग्जाम्पल हो गया चमगादड़ यानी बैट। और ऐसे स्तनधारी जीव जो पानी में पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल कौन हो गया? बोलते तो मछली में वेल। ठीक है, और वेल क्या है? मछली नहीं है, पता है ना, कछुआ है। मगरमच्छ है। वेल मछली है? वेल तो मैमल है ना। मछली अपनी बोल देते हैं ऐसे अपने आम भाषा में वेल मछली, पर वेल मछली थोड़ी ना होती है। मछली मतलब जो फिशेस में आएंगी उनको मछली बोलते हैं। ये तो तुम्हारे किस में आएंगी? ये तुम्हारे मैमल्स में आएंगे, स्तनधारी में आएंगी। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पे हेयर पाया जाएगा, मेमोरी, उनके फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड पाया जाएगा, उनको हम लोग बोलते हैं मैमल्स या स्तनधारी जीव। ठीक है, और कुछ होंगे जो जमीन पे चलेंगे, जैसे हॉर्सेस, ह्यूमन, मंकी, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, मंकी से बड़ा दोस्ती है। ठीक, तो मैमल्स का क्या हुआ? मैमल्स को हमने देखा एयर में भी मिल रहे हैं हमको, वाटर में भी मिल रहे हैं हमको, और हमको लैंड में भी मिल रहे हैं। ये दोनों का रह सकते हैं। हाँ? मतलब कुछ मैमल्स एक ऐसा समूह है, एक ऐसा क्लास है, ठीक है, जिसमें ढेर सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। उनको बताया ना, स्तनधारी हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये स्तनधारी जीव यानी मैमल्स जो होते हैं, कुछ बैट्स मतलब कुछ एयर में मिलेंगे, कुछ वाटर में मिलेंगे, और कुछ तुमको लैंड में मिलेंगे। इनका स्ट्रक्चर उठाए, कोई एक स्ट्रक्चर उठा लिया अपन ने, इनका 4 लिम्ब उठा लिया। 4 लिम्ब मतलब हाथ। ठीक है, हमारे में हाथ जिसको बोलते हैं वो उसी को 4 लिम्ब बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, 4 लिम्ब उठा लिया हमने, और सबके 4 लिम्ब को हमने मैच कराया। तो हमने क्या देखा? पहला बैट का 4 लिम्ब अगर देखा तो बैट के 4 लिम्ब इधर ये मिटा के बड़ा बड़ा होता है, तुम लोग को थोड़ा सा। यस सर, बड़ा बड़ा। अच्छा, ह्यूमन के हाथ का स्ट्रक्चर क्या होगा? किसी को पता है कौन कौन सी हड्डियां होती है ह्यूमन के हाथ में?
क्या चीज़? ये हाथ का इतना अच्छा मैं तो बना नहीं पाऊंगा, तुम लोगों के कोई कलाकार है तो आके बना दें। क्या बना दिया मैं यार? इसको तो फाइलेरिया कर दिया। ठीक है, ये फाइलेरिया वाला हाथ लग रहा है मगर ठीक है, तुम लोग समझ लो। सर अच्छा है। तो यहाँ पे जो मिलेगा यहाँ पे मिलेगा तुमको कौन? रेडियस मिलेगा, ह्यूमेरस मिलेगा, फिर रेडियस अलग है। यहाँ पे ह्यूमेरस मिलेगा, फिर यहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, रेडियस और अल्ला। कार्पेल्स, मेटाकार्पल्स, अंगूठे में दो होती है फेलेंजेस, बाकी जगह तीन तीन होती है। ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मैमल के हाथ का, किसी भी मैमल के हाथ का नॉर्मल स्ट्रक्चर। मतलब ये तो हमने ह्यूमन का हाथ बना दिया। ठीक, ह्यूमन के हाथ में एक सबसे यहाँ पे जो बोन मिलेगी इस एरिया में, इसको बोलेंगे ह्यूमरस। यहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं, कौन कौन से? रेडियस और अल्ना। यहाँ पे हमारे 8 बोन्स टोटल मिलती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पेल्स। फिर इसकी यहाँ पे ये जो हाथ है मेटाकार्पेल्स, और ये इसमें जो है इसमें दो और बाकी में तीन तीन मिलेंगे, जिसको बोलेंगे फेलेंजेस। ये बोन्स हैं, बोन्स के नाम है। ठीक, हाँ हाँ ठीक है, तुम वो पढ़ना है एनाटॉमी में, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता है। नीट लेवल में नहीं क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। एनाटॉमी पढ़ोगे ना वहाँ पे मेडिकल में, तो तुमको पढ़ाएंगे, बोन पहचानवाएंगे, बोन नहीं पहचान पाओगे तो फेल भी कर देते हैं सब। ठीक, तो ये देखो हमने ह्यूमन का देखा, ह्यूमन का हाथ। अगर हम लोग बैट का हाथ देखें, किस चीज़ की क्लास चल रही भाई? बायोलॉजी चल रही है। आप क्लास के साथ साथ डिसिप्लिन नहीं देख हाँ, रहे हैं, मैं- मुझे कैसा लग रहा है? मैं तब से वहाँ देख रहा मैं हूँ, ऑफिस में- आप दोनों क्या बराबर इधर से उधर, इधर से क्या उधर, चल- इधर से उधर, उधर से उधर पढ़ने आ रहे हैं आप? हैं? या पढ़ने आ रहे हो तमाशा या करने आ और रहे हो? तमाशा करने के आ रहे हो? बताओ तुम मुझे। और आप क्या फोटो खींच रहे थे इधर से? पढ़ने आ रहे हो? यहाँ पे तो तमाशा चल रहा है, जो तुम आगे एक दूसरे गला पकड़ रहे हो। आप भी सीरियस नहीं होकर के देख रहे हो हैं? थोड़ा सा आप भी ध्यान रखो, एक इसको जैसे ही आप एक उधर है, रिकॉर्ड और होता ये है। उधर जैसे पीछे होते हैं लोग। हाँ, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। पढ़ना है तो ठीक से पढ़िए, नहीं तो क्या जरूरत है? मौज मस्ती करनी है घर पे करो आराम से। कॉलेज का पर टाइम तुम वो करवा रहे हो। हम वहाँ से देख रहे हैं और लगातार 2-3 बार तो मैं देख चुका, उसके बाद हम आए। ऐसा ध्यान दियो, ऐसे क्लास में बदमाशी मत करो। तुम्हें पता है कैमरे लगे हैं, ऑनलाइन चल रहा है, उसके बावजूद भी लगे पड़े हैं। सॉरी बोलना चाहिए ना। ठीक है, कोई नहीं, आगे से मत करना बदमाशी। सर ये तो इसको ये लगता है कि कोई किसी को देखता ही नहीं, हर टाइम मजाक करता रहता है। अगर हम लोग चमगादड़ को ध्यान दो उसमें मत, ठीक है होता है। बैट्स के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे जो फेलेंजेस होते हैं ना, कुछ इस तरह के फेलेंजेस हुए 5। यहाँ पे क्या होती है, स्किन की फोल्डिंग्स हो जाती है बिल्कुल इस तरह।
तो जो बैट का जो पंख होगा ना, उसकी जो एकदम आगे वाली ये फेलेंजेस है, तो उसके में क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये हड्डियाँ हैं, ये हड्डियों के बीच में क्या होगी, स्किन की फोल्डिंग हो जाएगी। ये क्या है, स्किन की फोल्डिंग है। फिर बात कर रहे हो तुम लोग, अभी डांट सुने उसके बाद भी नहीं सुधर रहे हो। मतलब एक लोग होते हैं जो बदमाशी करते हैं, उसके बाद से कोई डांट देता है तो तुरंत सुधर जाते हैं। कम से कम आगे के आने वाले 2-3 घंटे तो सन्नाटा रहता है। लेकिन तुम लोग देख रहे हैं, अभी डांट के गए, अभी तुम लोग कुछ भन कर रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो देख रहे हैं, सही बात पे बोले हैं ना, उन्होंने गलत चीज़ तो बोली नहीं कि पढ़ने आए हो तो थोड़ा सा पढ़ो। तुम दोनों लोग को अलग बैठे हैं कल से, नहीं कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मैं भी बहुत पहले से ध्यान देता हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैं बोलता नहीं हूँ कि चलो ठीक है अभी 11वीं में अभी थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो, लेकिन तुम्हारे वजह से बाकी क्लास नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट ये है, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर भी पूरा वैसा ही होगा, किसकी तरह होगा, जैसे हमारा मैमल्स में जितने स्ट्रक्चर, इसके अंदर भी, बैट के अंदर भी कौन सा आएगा तुम्हारा, ह्यूमरस आएगा, रेडियस आएगा, अल्ना आएगा, क्या कहते हैं, कार्पेल्स आएंगे, मेटाकार्पेल्स आएंगे, फेलेंजेस आएंगे। बस फेलेंजेस में क्या होगा, लास्ट में थोड़ी सी बीच में क्या होगी, इस हम लोग क्या है, पूरा ये हड्डी है अंदर तक गई, उनके में क्या होगा, ये बाहर हल्के हल्के पे ऊपर पे स्किन की फोल्डिंग्स हो जाएगी, ताकि वो पंख की तरह उड़ सकेंगे, वो विंग की तरह काम करने लगे। स्किन फोल्डिंग की वजह से वो विंग की तरह काम करने लगे। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, और भी अगर हम देखें, वेल देखें, वेल की बात करें, उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जो उसकी फिन्स होंगी, वेल की जो फिन्स होंगी उसमें भी ऐसा ही स्ट्रक्चर पाएगा, यही रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस पाए जाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर सेम पाया जाएगा, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट हो जाएगा। तो हम ये बोलेंगे कि अगर इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, और फंक्शन जो है जरूरी नहीं है, फंक्शन में भी डिफरेंट, और देखो ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन में डिफरेंट। 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन कि फंक्शन डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा उसमें सुधार करना है कि फंक्शन में डिफरेंस, मतलब कि मेरी आंख है, मतलब मैमल्स की, ह्यूमन की आंख है और वेल की आंख है, दोनों का काम तो देखना ही है, दोनों का काम देखना है, दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, बट दोनों होमोलॉगस ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जब भी एक कॉमन एंसेस्टर से कोई स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ये कॉमन है, मैमल्स है, ठीक, इससे हम अलग अलग जा रहे हैं, ये इधर इस साइड में गया, ये इस साइड में गया, स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बट फंक्शन में भी डिफरेंट, और फंक्शन सिमिलर भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए हम लिखेंगे फंक्शन में भी डिफरेंट, मतलब डिफरेंट फंक्शन होने के चांसेस भी हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस। क्या बोलेंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर। होमोलॉगस स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक। अब इसमें हम बोलते हैं कि हम लोग बोलते हैं होमोलॉगस जो स्ट्रक्चर होता है, यानी अभी क्या बोलते हैं, समजाती, हाँ, समजाती संरचनाएं। तो समजाती संरचनाओं को अगर हमसे कोई पूछेगा कि इसका डिफाइन करिए, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, आंतरिक संरचनाएं होती हैं, बिल्कुल एक समान होती हैं, और इनके कार्य जो होते हैं अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि अलग ही होंगे, इनके कार्य अलग हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सामान्य भी कार्य हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं, लेकिन उनका बस इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, और एक एंसेस्टर जो कॉमन एंसेस्टर से इनका अराइज हुआ हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस या समजाति संरचना या होमोलॉगस स्ट्रक्चर। ये तो हमने डिफरेंट फंक्शन वाले का दे दिया। हाथ से हम क्या कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं आम तोड़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, हम ये बैट क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है अपने उसी स्ट्रक्चर से। और तीसरा, वेल तैर रही है पानी में फिन्स का यूज करके। स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है। वहीं पे दूसरा मान लो सेम फंक्शन वाला का एग्जाम्पल अगर लिख रहा हो, तो आईज ऑफ वेल एंड ह्यूमन लिख
आंखें, उनकी भी स्ट्रक्चर क्या है, सेम होंगी, बट फंक्शन भी यहाँ पे क्या होगा, सिमिलर होगा। और भी एग्जांपल्स अभी एनसीईआरटी में दिए हैं, आई थिंक 2-3 एग्जांपल दिए हैं। कौन कौन से और दिए हैं? हाँ ठीक है, कसेरी मतलब वर्टिब्रेट्स होता है ना। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अच्छा ये ध्यान दो तुम लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉमन एंसेस्टर है, इस कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है ना। कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, मैमल है, इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, आंतरिक संरचना क्या है, एक समान है, पर ये लोग अलग जा रहे हैं, फंक्शन इन लोग का अलग जा रहा है। तो ऐसे इवोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या फिर अपसारी विकास। अभिसारी, मजाक नहीं, मैं गलत लिख दिया था क्या? अपसारी तो मैं लिखा हूँ यार, गलत लिखा है हिंदी में। क्या देख लो, हिंदी गलत। अपसारी, अपसारी ठीक है। क्यों? मतलब कि हम सब लोग एक जगह हैं, यहाँ से पढ़े, यहाँ पे सब लोग तैयारी करने आए हैं। एक फंक्शन है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कोई जाके यहाँ से एम्स में जाएगा, कोई मौलाना आज़ाद में जाएगा, कोई मेडिकल कॉलेज का नाम है, कोई एम्स दिल्ली जाएगा, कोई एम्स गोरखपुर जाएगा, कोई एम्स पटना जाएगा, हो सकता है कोई कहाँ जाए, पटना में भी एम्स है। तो और कोई क्या करेगा, किसी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ेगा, नॉर्मल ग्रेजुएशन करेगा। कोई लोग घर वालों को मैं नहीं बोलूँगा, तो पढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ एक फंक्शन तो एक यहाँ पे मतलब स्टार्टिंग में क्या है, निकल कहाँ रहा है, एक कॉमन स्टॉक से निकल रहा है ना, इसी क्लास से निकल रहे हैं। सभी लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ के जा रहे हैं, पर फंक्शन क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि डाइवर्ज हो रहा है ना, एक पोजीशन से अलग अलग जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर सेम है, पर फंक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग होते जा रहा है। तो ऐसे इवोल्यूशन हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलेंगे। ठीक, क्या बोलते हैं, कसेरुकी। हार्ट सबको पता है, हार्ट तो पता है ना, हाँ क्या होता है, हृदय। ठीक है, मैं वही सुनना चाहता, कोई दिल ना बोले। ठीक है, तो हार्ट जो होता है वर्टिब्रेट्स का, इसमें अगर हम लोग देखें, फिशेस का देखें और देख लेते हैं अपन ह्यूमन का, देख लेते हैं। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट चाहिए मिलता है, और इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। क्या हुआ? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैम्बर का मतलब हम लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, पता है क्या होता है? अच्छा ठीक है, वेंट्रिकल और आर्ट्रियोल्स जो होते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो अब देखो इसमें क्या होता है, मछलियों की अगर बात करें तो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ये पंप करेंगे, पंप करने के बाद कहाँ लेके जाएंगे, गिल्स के पास ले जाएंगे। गिल्स में ही होता है ना मछलियों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, का होता है गिल्स में होता है। और गिल्स क्या करेगी, पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेंक देगी।
ये वापस नहीं आएगा, गिल से यहाँ वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 चैम्बर है, फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ये जो यहाँ पे भी हार्ट है और इसकी भी जो मसल्स की ओरिजिन है वो सेम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या कर रहा है, ये सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऐसे ब्लड को सिर्फ पंप कर रहा है। वहीं पर अगर हम लोग ह्यूमन का देखें तो दोनों 4 चैम्बर होता है, उसमें क्या इसका काम क्या होता है, चलो ऐसा कर लेते हैं कि O2 ऐसा होता है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि ये दोनों पहले क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आएगा हार्ट के पास, हार्ट उसको पंप करेगा, किसके पास भेजेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, लीवर के पास, किसके पास, अरे नीचे वाले के पास सर। मैं बोल रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, मतलब कि ऐसा ब्लड कोशिकाओं से ब्लड चला और आया तुम्हारे हृदय के पास, ठीक है। वहाँ पे उसको क्या किया, फिर उसको पंप किया गया, पंप करने के बाद उसको कहाँ भेजा जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, कहाँ पे होता है, अभी हमने बोला मछलियों में कहाँ पे होता है, गिल्स में होता है, तो ह्यूमन में कहाँ होता है, गिल्स में होता होगा, ह्यूमन के पास गिल्स पाया ही नहीं जाता है, तो कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली लंग्स यानी फेफड़े में होता है। फिर फेफड़े में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, मतलब कि वो जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके ले आया होगा वो मतलब डिटेल में पढ़ेंगे इसको, उसको बाहर कर देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, फिर वो वापस कहाँ आएगा, फिर हार्ट में आएगा, हार्ट फिर उसको पंप करके तुम्हारे आर्टरीज के द्वारा कहाँ पे पहुँचा देगा, फिर से तुम्हारा सेल के पास पहुँचा देगा, कोशिकाओं के पास पहुँचा देगा। तो ये कौन सा काम कर रहा है, दोनों के क्या है, स्ट्रक्चर सेम है पर फंक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। वो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा था, ये डीऑक्सीजनेटेड एज वेल एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों को पंप कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये कैसे एग्जाम्पल है, होमोलॉगस के एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल है होमोलॉगस के एग्जाम्पल है, ठीक। ब्रेन की बात करें, ब्रेन मछलियों के ब्रेन का बात करें तो मछलियों का ब्रेन बहुत कम डेवलप होता है, सेरेब्रम वगैरह बहुत थोड़ा थोड़ा सा होता है उनके पास, ठीक है। और ह्यूमन का ब्रेन बहुत खतरनाक वाला डेवलपमेंट हुआ है। मछलियाँ ऐसा कुछ सोचती होंगी क्या कि मैं इस धरती पे क्यों आई, मेरे आने का क्या लक्ष्य रहा होगा, क्या मुझे किसका भला करना होगा, ऐसा नहीं सोच पाती है, नहीं सोच पाती। छोटा सा दिमाग उनके दिमाग में चलता है, कहाँ खाना मिला, खाया, अच्छा ये आ रहा है, इनसे यहाँ से निकलो भगो, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा, ठीक है। और बच्चे पैदा करना, 3 चीज़ उनके दिमाग में चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता है, क्योंकि उनको अपने प्रोजेनी को आगे बढ़ाना पड़ता है। तो मछलियों के पास दिमाग का सिर्फ 3 काम, खाना खाना, अपने आप को बचाना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम मछलियों का दिमाग। और हमारा दिमाग कैसे झगड़ा लगाना है, कैसे बवाल करना है? कैसे सरकार गिरानी है, बहुत सारी चीज़ें समस्याएं चलती हैं, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार खराब है, बहुत से सोचते रहते हैं हम लोग। इमोशनली कभी कभी अत्याचार भी हो जाता है हमारे साथ, उसमें भी दुखी हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हमको न्यूटन का लॉ खोज दिया, न्यूटन का दिमाग तो कितना तेज था, वो लॉ खोज रहे थे। कुछ लोग लकी की तरह झगड़ा करने में टाइम, ये सब क्या है, दिमाग है। तो दिमाग क्या है, हमारा दिमाग ज़्यादा डेवलप है, पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा वो नॉर्मल, वही जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, सेम होगा। फिशेस में भी सेम स्ट्रक्चर है, ह्यूमन में भी स्ट्रक्चर सेम है, बस डेवलपमेंट की कमी है। फिशेस में भी डेवलपमेंट शुरू हुआ है इनिशियल स्टेज पे, और ह्यूमन में क्या हुआ है, हाईली डेवलप कर गया है, 1450-1500 सीसी का दिमाग है हमारे पास, तो फिर वो काम बहुत तेज़ी से बेहतर तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स की बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे घूमते हैं अगर, तो हम लोग को एक एग्जाम्पल याद आएगा। क्या ब्रेन, मेडल एम्फीबियन है, 3 चैम्बर्ड हार्ट, मस्तिष्क, जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड सब लोग जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग जेनेटिक कोड के बारे में। जेनेटिक कोड भी एग्जांपल है किसका, होमोलॉगस। कैसे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल है कैसे, AUG, ये क्या कोड करेगा, मैथ्यूरिन करेगा, किसमें करेगा, बैक्टीरिया में भी करेगा, प्रोटिस्टा में भी करेगा, प्लांटेरिया में भी करेगा, एनिमल में भी करेगा, फंजाई में भी करेगा, सब क्या करेगा, ये
मेथियोनिन को कोड करेगा। मतलब क्या है, ये AUG क्या है, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। क्यों होमोलॉगस स्ट्रक्चर है? क्योंकि जो पहला यूनिसेलुलर बना होगा वो कॉमन स्ट्रक्चर रहा होगा और उसमें AUG जो है कोड कर रहा होगा मेथियोनिन को। और आने वाले समय में भले इनके फंक्शन बदलते गए, काम बदलते गए, पर ये जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है AUG जो मेथियोनिन को कोड कर रहा है बेसिस, वो क्या है, सेम है। ये भी किसका एग्जांपल हो गया, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस स्ट्रक्चर का एग्जांपल बोल देंगे। पांचवा, DNA एज जेनेटिक मटेरियल। DNA एज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या है जी? DNA जो है अनुवांशिक पदार्थ है। ये क्या है, ये भी किसका एग्जांपल है, होमोलॉगस का। क्योंकि पहला जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या पाया जाएगा, DNA ही अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया गया, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में पाया गया है। परेशान कर दिए सब। तो DNA क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में हमेशा पाया जाएगा। किसमें, स्टार्टिंग क्या है इसका, सबसे बेसिक मतलब यूनिसेलुलर रहा होगा जहाँ पे पाया जाए पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे DNA क्या मिलता होगा, ऐसा जेनेटिक मटेरियल मिलता होगा। और वही जेनेटिक मटेरियल आगे चल के अभी तक जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ हुआ इनके फंक्शन डिफरेंट होते गए। वैसे DNA से कोई क्या कर रहा है, इतना ज़्यादा दिमाग बना रहा है, इतने ढेर सारी प्रोटीन बना ले रहा है, कोई कम प्रोटीन बना रहा है। पर शुरू में RNA हम क्या बताया, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में RNA बताए थे, मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म बताया ना, इसीलिए हम कोई भी अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हम लोग यहाँ पे मैमल्स लेके चल रहे थे, इससे पहले जितने स्ट्रक्चर ले रहे थे मैमल्स, कहीं कॉर्डेटा को हम देख सकते हैं, कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर चेंज कर सकते हैं हम। पहले हमने यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर किसको लिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लिया। तो कॉमन एंसेस्टर चेंज कर रहे हैं और उसके बेसिस पर हम देखना है स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, सेम रह रहा है और फंक्शन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे वो किसका एग्जाम्पल है, होमोलॉगस का एग्जाम्पल है, समजाति का एग्जाम्पल है। आई होप सबको समझ में आ गया। वो होमोलॉगस क्वेश्चन भर भर के आता है इस टॉपिक से। PYQ उठाओ और सॉल्व करो तो समझ में आएगा। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? PYQ लगाओ पहले, PYQ हो जाए उसके बाद से फिर और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो मतलब वो क्या, फिंगर टिप्स वगैरह लगाओ। और उससे ज़्यादा मन कर रहा है तो कभी किसी ज़माने में मैंने कोई बुकलेट दी थी, तो वो बुकलेट भी पलट के उससे क्वेश्चन लगा सकते हो। याद है कि नहीं, बुकलेट कुछ दिए थे, हम भी भूल गए थे। वो तो आज केमिस्ट्री वाले सर का देखा तो मैं भी कभी दिया तो था, याद ही नहीं होगा लोगों को। उसमें जाओगे तो मीडिया में जाओगे, मीडिया में जाके टेलीग्राम पे फाइल वाला ऑप्शन होगा, फाइल वाले ऑप्शन में जाके देखोगे तो किसी कोचिंग की, बड़ी कोचिंग का मॉड्यूल पढ़ा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में। तो उस जो भी आपका माध्यम हो उससे उठाइए पहले, लेकिन ये दोनों खत्म कर लीजिए, वो तीसरे लेवल के लिए है। लेकिन पहले ये PYQ लगाना सब लोग स्टार्ट करो। PYQ लगाओ। पेपर तुम्हारा बना दिया है, 2 सेट में बनाया है, A और B। तो आधे लोग को A सेट मिलेगा, आधे लोग को B सेट मिलेगा। ऐसे इससे क्या फायदा होगा कि 100 क्वेश्चन तुम्हारे पास होंगे, तो 50 क्वेश्चन तुम लोग जिनको मिलेगा A सेट वालों को, वो 50 क्वेश्चन एग्जाम में करेंगे और B वाले 50 क्वेश्चन करेंगे। फिर तुम लोग क्लास के बाद जब टेस्ट वेस्ट खत्म हो जाए 2-4 दिन बाद एक्सचेंज कर लेना, तो और 50 क्वेश्चन करने का मौका मिल जाएगा तुम लोगों को। सर ऐसा खतरनाक सीन नहीं है, क्वेश्चन 50 ही है, पर आधे लोग को दूसरे 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आधे लोग को दूसरे 50 क्वेश्चन। एग्जाम में मिलता है ना सेट A और सेट B, उसी तरह जो 2 लोग अगल बगल बैठेंगे उनको 2 अलग अलग पेपर मिलेगा। ठीक है, अब आप अपन आएंगे एनालॉगस स्ट्रक्चर। फिर तुम लोग खूब नकल करना। ऐसा दिख रहा था कुछ कॉपियों में जिसने छपाई हुई थी, कॉपी चेक करने में समझ में आ जाता है। तुम लोग कितना भी हीरो बनो, एकदम क्लियरिटी के साथ दिख रहा था कि एक गलती जो किया है वही सब लोग गलती की है, मतलब 2-3 लोग साथ में वही गलतियाँ की हैं, है ना। कोई थे यहाँ पे, वो लोग थे, कहाँ गए वो लोग, दिख नहीं रहे। वो सब कहाँ गए, वो लड़का क्या नाम था उसका, नाम मैं भूल गया। एक क्वेश्चन सही किए थे तो ये 1-2-3 ये इन दोनों के गलत थे, तो साथ में बैठे थे तुम लोग नहीं, हाँ साथ में बैठे थे। दिख रहा था मैं आया नहीं था, लेकिन मुझे पता था। सर मैं तो अलग बैठा था ऐसे। कोई नहीं, अब करना निकला, तुम लोग चिपक के बैठना, कोई दिक्कत नहीं। एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या बोले थे हिंदी में यार, तुल्य रूपी
तुल्य रूप बता। हाँ मतलब चैप्टर वही तीनों रहेंगे, तो बस क्वेश्चन अलग रहेंगे। इससे दो फायदे हैं कि तुम लोग आपस में एक्सचेंज करके 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने का मौका मिल जाएगा। और नकल नहीं होगी। नकल तो नहीं होगी, वो तो वैसे भी अगर मैं रहूँगा तो नहीं होगी, बाकी तो मैं नहीं रहा तो हो सकती है हो जाए। सर देव सर ने 2 नकल हो गई तो सर आप तो तुम आना पहले मेरे एग्जाम में। सही बता रही हूँ। चलो यहाँ पे देखा हमने नाम कौन लिखता है? मैमल्स, हमने उठा लिया बर्ड्स, मतलब बैट। और हमने उठा लिया एनिमल। आर्थ्रोपोड्स। ये कौन होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं आर्थ्रोपोड को? आर्थ्रोपोड्स को हिंदी में आर्थ्रोपोडा ही बोलते हैं। ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं है। हमने 3 ग्रुप लिया, आर्थ्रोपोडा लिया, मैमल्स ले लिया, बर्ड्स ले लिया। ठीक, मैमल्स में हमने लिया बैट, बर्ड्स में हमने लिया कोई सा भी ले लो, जिसकी जो इच्छा हो, जो लिखना चाहे लिख सकता है। इसमें हमने बटरफ्लाई ले लिया, सबको पसंद आती है बटरफ्लाई, इसलिए मैंने बटरफ्लाई लिया। क्या में लिखते सर? फ्लाई मच्छर अच्छर भी लिख सकते हो, पर मैंने लिया जब तुम लोग बटरफ्लाई लिखा अच्छा लगता है। बर्ड्स में कौन सा बर्ड लिया जाए? कौवा। तुम्हारी इच्छा सर आंखों पे। ठीक है, तो हमने ले लिया ये 3 अलग अलग ग्रुप ले लिए, और 3 अलग अलग ग्रुप से कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ले लिए, और ऐसे ऑर्गेनिज्म लिए जिनका सारे का काम क्या है? एयर में रहना। ये सब कहाँ रहते हैं? एयर में रहते हैं ये सब के सब। अब हम देखेंगे कि ये बटरफ्लाई का ये किसके थ्रू उड़ती है? विंग्स। इनके पास पंख होते हैं। हाँ। ये बैट ये किसके थ्रू उड़ता है? विंग्स। इसका भी विंग होता है। हाँ सर। और ये कौवा किससे उड़ता है? विंग्स। इसके पास भी पंख होते हैं। और इनके सारे के अगर हम स्ट्रक्चर निकाल के देखें तो हम देखेंगे कि इसका विंग्स में हम देखे थे, याद है हम देखे थे क्या मिल रहा था? फोर लिम्ब की तरह बिल्कुल था, इसमें भी क्या मिल रहा था? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेस मिल रहे थे। अब किसी ने कोई बटरफ्लाई का पंख काटा, उसको वो भी खोज रहा होगा, यहाँ पे भी यही मिलना चाहिए, पर वहाँ पे हमको नहीं मिलेगा ऐसा स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे क्या होगा? पहला कंडीशन क्या होगा? स्ट्रक्चर इंटरनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, मतलब आंतरिक संरचना क्या होगी? अलग अलग होगी। हैविंग सिमिलर फंक्शन। ठीक है, और याद रखना हमेशा से ये एक्सटर्नली हमेशा सिमिलर देखेंगे, लुक सिमिलर, एक्सटर्नली। अच्छा, होमोलॉगस में 1-2 एग्जांपल भूल गए यार, प्लांट वाला एग्जांपल नहीं दिया, बोगनविलिया और उसका क्या दिया, कुकुरबिटा फैमिली का। चलो अभी दे देंगे, अभी इसको देख लो। यहाँ पे क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो कैसी हैं? डिफरेंट हैं। इनका काम क्या है? एक जैसा है। और जो बाहर से ये दिखेंगे वो हमेशा एक जैसे दिखेंगे। पंख जैसा ही दिखेगा, पंख कभी पैर की तरह नहीं दिखेगा, हाथ की तरह नहीं दिखेगा, पंख हमेशा पंख की तरह दिखेगा। तो बाहर से जो बाहरी रूप से हम देख रहे हैं इनके, हम लोग बोलेंगे इनकी मॉर्फोलॉजी जो होगी या फेनोटाइप क्या होगा? एक सिमिलर जैसा होगा। पर इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा? डिफरेंट होगा, और फंक्शन क्या होगा? एक जैसा होगा। अब ये सारों के पंख क्या करने हैं? उड़ने के ही काम आ रहे हैं ना, कोई उससे लोड तो नहीं रह रहा है जमीन पे। तो ये क्या बोलेंगे? ये
किसके एग्जाम्पल है? एनालॉगस स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल। ये भी हम देख रहे हैं कि बटरफ्लाई, क्रो और तुम्हारे बैट आए तो तीनों अलग अलग ग्रुप से हैं, अलग अलग ग्रुप से आए हैं ना, पर फंक्शन क्या कर रहे हैं? सेम कर रहे हैं। इस तरह की इवोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अभिसारी विकास। इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि तुम लोग यहाँ पे आए होगे, यहाँ पे आने से पहले तुम लोग अलग अलग एरिया से चले होगे, है ना? अलग अलग एरिया से चले होगे, लेकिन सब लोग इकट्ठा कहाँ हुए? यहाँ पे। और सबका फंक्शन क्या है यहाँ पे? पढ़ाई करना, ठीक है? तो आ रहे हो अलग अलग से, मतलब तुम्हारा क्या है? जो स्टॉक है वो अलग अलग है, पर फंक्शनिंग क्या है? सेम है, ठीक है? रास्ता तो अलग अलग होगा, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर फंक्शन क्या है? सेम है, ठीक है? और बाहर से सब लोग कैसे लग रहे हो? स्टूडेंट की तरह। कोई प्रोफेसर तो नहीं लग रहा है ना, सब स्टूडेंट लग रहे हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये तुम लोग किसका एग्जाम्पल शो किया? यहाँ ये वाला, इस तरह से। तो एनालॉगस का एग्जाम्पल शो कर लिए, ठीक? और इसके एग्जाम्पल्स में कुछ क्या क्या दिया है? हो गया? पहला तो हमने देख लिया, पहला एग्जांपल क्या था? विंग्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई एंड क्रो। अच्छा ये बताओ, चलो क्वेश्चन। फ्लिपर वो तैरने में काम देता है उनके, हिंदी में अभी हम बता रहे हैं, याद नहीं मुझे। ठीक है, चलो अब देखो इसमें फ्लिपर्स की बात करते हैं। फ्लिपर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसमें क्या लिखा है फ्लिपर्स को हिंदी में? फ्लिपर्स ही लिखा है। फ्लिपर्स एक स्ट्रक्चर होता है जो पक्षों कोई एनिमल है क्या सर? नहीं, ये वेल एक एनिमल है, एक वेल एक ऑर्गेनिज्म है और एक पेंगुइन है। वेल आता है तुम्हारा मैमल से और पेंगुइन आता है तुम्हारा बर्ड से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके पास भी होता है फ्लिपर्स, उसके पास भी पाया जाता है। तुम लोग लिख लेना, डॉल्फिन भी लिख लो इसमें। तो डॉल्फिन और वेल का तो क्या हो जाएगा? होमोलॉगस हो जाएगा। ठीक है, फ्लिपर मतलब तैरने में हेल्प करती है। ये तुम्हारी क्या कहते हैं, फैट से भरी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये फ्लिपर्स क्या होता है? ये तैरने में हेल्प करता है। किसको? एक मैमल है ये, और पेंगुइन क्या है? एक बर्ड। ये किससे आएगा? बर्ड है।
और ये क्या है? मैमल। पेंगुइन बर्ड्स में आता है और ये मैमल्स में आता है। अब हम ये देख लेंगे कि दोनों के पास क्या है, फ्लिपर्स है, दोनों के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, फंक्शन क्या है, दोनों स्विमिंग के लिए आ रहे हैं। ऐसे हम लोग रूट्स के बारे में देखें, स्टिल्ट रूट जो गन्ने में पाई जाती हैं, शुगर केन, ठीक है, प्रॉप रूट जो तुम्हारे बनियान ट्री में पाई जाएगी। बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, बरगद। और चलो ये दो एग्जांपल देख लो। चौथा एग्जांपल पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। ठीक, अब देखो इन सब में इसमें देखते हैं अगर डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स, तो रूट्स का काम क्या है? अरे मैंने हाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है ना, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये गलत, ये नहीं होगा। ये तुम्हारा होमोलॉगस का एग्जांपल है, ये होमोलॉगस का एग्जांपल। उसके आगे ऐसे लिख दो ना करके होमोलॉगस, ठीक है। बनाना कुछ काम बने तो काट दो, नहीं तो चलो देखो बनियान ट्री था, बनियान। अभी बताएंगे वो होमोलॉगस का एग्जांपल, मैं होमोलॉगस वाला एग्जांपल पूछने वाला था, तब तक मैं इधर लिख दिया कंफ्यूज होके। तीसरा वाला है ना सर? नहीं, तीसरा वाला ये अरे सर जो अभी मिटा दिया वाला वो अलग है, उसको काट दो, फिर से भी लिखवाते हैं। उसके आगे लिख लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसको लिख लेना, होमोलॉगस का एग्जांपल है। अब देखो पोटैटो, पोटैटो क्या है? पोटैटो क्या है? किसी का मॉडिफिकेशन है, स्टेम है ना, तना है। और स्वीट पोटैटो क्या है? रूट है। दोनों का फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये क्या एग्जांपल हो गया, एनालॉगस का एग्जांपल हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाला था, तुम लोग बताया नहीं जाओगे दूसरे। ये अलग है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन चलो ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं समझ में आया? किसी को कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया? क्या कुछ नहीं समझ में आया? सब आ गया। ये क्या है? पोटैटो स्टेम है ना, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा ना, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा ना। एनाटॉमी में हम लोग पढ़ चुके, दोनों का रूट का और स्टेम का स्ट्रक्चर अलग होता है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? डिफरेंट है। और यहाँ पे फंक्शन क्या है? सेम है। हाँ, स्वीट पोटैटो मतलब होता है शकरकंद। हाँ, शकरकंद। तो दोनों क्या है? तो मिठाई आलू हो गया ना, खाने में मीठा लगता है, उसकी सब्जी तो नहीं बनाते हो ना, तो ऐसे ही उसको क्या कहते हैं, मसाला वसाला खा लेते हैं। मतलब जो जैसे खाता होगा, सबका अपना अलग अलग तरीका है। हाँ, उसको आग में डाल के कुछ लोग पका के खाते हैं, कुछ उसको पानी में बॉयल करके खाते हैं। बस सर बस ठीक है। ये देख, ये हो गया ना एनालॉगस। ये क्या शो करेगा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। याद रखना, हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, होमोलॉगस को कन्वर्जेंट कर देते हैं और एनालॉगस को डाइवर्जेंट कर देते हैं। हमेशा याद रखना, होमोलॉगस क्या होगा? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। डिफरेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, तो नहीं, इवोल्यूशन किस तरह का, मतलब अब सारी करेगा या अभी सारी करेगा, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। हमेशा याद रखना, होमोलॉगस हमेशा डाइवर्जेंट करेगा। क्यों? याद रखना कि एक जगह से निकल रहे हैं और फंक्शन अलग अलग हो रहा है। जब भी कोई ऐसा कंडीशन हो, एक पॉइंट से अलग अलग निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। और जब ऐसी पोजीशनिंग हो, अलग अलग जगह से एक काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट।
ठीक है, अपसारी अभिसारी, ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये हमेशा क्या होगा, बाहर की साइड में है, मतलब एक स्टॉक से निकल रहा है और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का एग्जांपल तुम बताओ। होमोलॉगस का है, जितने होमोलॉगस के सारे एग्जांपल तुम्हारे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है। और तुम्हारा इसका क्या कहता है, अभी अच्छा ये बता दो क्वेश्चन है, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड फॉर्म्स ऑफ बुलबेलिया, ये क्या है? ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, ये किसके एग्जांपल है? क्यों होमोलॉगस होंगे? एक ही जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब किससे निकलता है वो बता दो ना, मैं यही जानना चाहता हूँ। एक्सिलरी वर्ड्स, एग्जैक्टली, दोनों क्या है, एक्सिलरी वर्ड। एक्सिलरी वर्ड क्या होता है, कौन बताएगा? संदीप के अलावा कौन है जो बताएगा एक्सिलरी वर्ड क्या होता है? बड़ा का 2-3 बार हम बता चुके क्लास में, एक्सिलरी वर्ड क्या होता है? कोई पत्ती के उसके बीच में से वो एक नई छोटी स्टेम निकल मजा नहीं आया? सर इसका एग्जांपल कुछ भी हैं? पत्ती के मुंह से निकलता है, पत्ती के लीव से थोड़ा थोड़ा सही हो, आज दोनों को बात मिला दी जाए तो सही हो जाएगा। ये देखो, अब ऐसा स्टेम हो गया, उसके बीच में जो ये तुम्हारी लीफ निकल गई ऐसे यहाँ पे जो निकलेगा इसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड, ठीक। अब ये एक्सिलरी बर्ड कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिटा फैमिली अगर एग्जाम्पल देखें हम लोग तो ककम्बर आ गया तुम्हारा, मतलब खीरा आ गया, और क्या कहते हैं, कद्दू आ गया, घिया आ गया, तोरई आ गया, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, कुकुरबिटा फैमिली के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो कभी देखा इनकी प्लांट्स को देखा है कभी? एक ऐसा डंडा लगाते हैं अपन लोग, या मड़ई झोपड़ी कुछ लगा देते हैं ताकि इसकी ये ऐसे ऐसे इसको होती है, जो इसकी लीव्स है, इसकी तनी है, ये इसमें बढ़ पाए। तो ये किसकी तरह काम करें, टेंड्रिल्स, इसको टेंड्रिल्स बोलेंगे। लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है? ये मॉडिफिकेशन तुम्हारा एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। वहीं पर अगर बुगनविलिया का हम लोग देखेंगे पौधा, तो उसमें कांटे निकले रहते हैं, वो कांटे किसका है मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। मतलब दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम होगा, पर फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो कैसा इवोल्यूशन हुआ? हम इवोल्यूशन पूछे, ये डाइवर्जेंट यानी अपसारी, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। एक चीज मिसिंग है, वो हम बता दे रहे हैं, तो उसमें छोड़ दे रहे हैं, दैट इज आर्टियोप्टेरिक्स के बारे में थोड़ी सी मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक, ठीक है, मिसिंग लिंक। अब क्या होता है, जैसे मान लिया आपने ले लिया एक रेप्टाइल और ले लिया एक बर्ड, ठीक है। रेप्टाइल मतलब रेप्टाइल में आता है तुम्हारे सांप, ठीक है। हिंदी में रेप्टाइल को क्या बोलते हैं, सरीसृप, ठीक है। देख लो, बता रहा है हिंदी, ध्यान दो, कहाँ तुम्हारा दिमाग है। सरीसृप बोलते हैं हिंदी में रेप्टाइल को, और बर्ड को तो पता ही है क्या बोलते हैं, जो रेंगते हैं, तो रेप्टाइल्स। तो इन दोनों, अब ऐसा हमें पता है कि ये जो रेप्टाइल है यही इवॉल्व होके बर्ड बना होगा, ये जो रेप्टाइल है ये इवॉल्व होके बर्ड बना होगा। इस बात का हमको कैसे पता चलेगा, इसके पीछे कुछ हमको ये हमको बताएगा कौन किससे इवॉल्व होके बना है, कौन, मिसिंग लिंक। हाँ, कड़ी, ये मिसिंग वो लिंक को कड़ी बोल दिया, मिसिंग को क्या बोलते हैं, मिस कर रहे हैं, वही वाला मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो रेप्टाइल है, रेप्टाइल का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, तो ये बर्ड बना। ये हमको कैसे पता चला, हमें पता है ये, पर कैसे पता चला, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म मिला था हमको खोदने पे, खुदाई करने पे, खुदाई करने पे क्या मिला था हमें, एक फॉसिल मिला था, और वो फॉसिल जिसका था उसका नाम दिया गया
आर्कियोलॉजी ऑप्टेरिक्स, जी का बता दो। नाम याद करना है। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग ऐसे जिंदा नहीं देखे हैं, मरा हुआ, मतलब इसका आज तक फॉसिल मिला है, सिर्फ जीवाश्म मिला है। ठीक, रियल में क्या होता है? बताएंगे भाई, थोड़ा सा पेशेंस। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म मिला हमको आर्कियोप्टेरिक्स। इसके कुछ कैरेक्टर जो है हमको रेप्टाइल से मिल रहे थे और कुछ कैरेक्टर इसके बर्ड से मिल रहे थे। मतलब जो रुका जीव था। तो इससे हमें ये पता चला ना कि ये इन दोनों के बीच में पाया गया होगा। कुछ कैरेक्टर इसके रख रहा है, कुछ कैरेक्टर इसके रख रहा है। ये वास्तव में ये एक बर्ड है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्या था, इट वाज अ बर्ड। ठीक है, ये एक चिड़िया थी जिसके पास कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल के थे, कुछ कैरेक्टर बर्ड्स के थे। सर तो इसके पता पास नहीं क्या चला था? बॉडी थी। क्लॉथ था, फिंगर्स थी, फिदर्स, स्केली बॉडी, स्केली मतलब सांप की जो बॉडी होती है उसको स्केली होता है ना, स्लिपरी टाइप की, थोड़ी सी चमकीली जो होती है, जैसे सांप की होती है वैसे इसकी स्केली बॉडी थी। क्लॉ और फिंगर्स थे जो रेप्टाइल्स के कैरेक्टर हैं। ठीक है, वहीं पे तुम्हारे चिड़िया के कैरेक्टर क्या है, फिदर, पंख होना। इनके जो बोन थे वो न्यूमेटिक बोन थे, मतलब न्यूमेटिक बता रहे, न्यूमेटिक बोन सिर्फ चिड़ियों में पाई जाती है। न्यूमेटिक बोन में क्या होता है कि अंदर जो बोन्स होती है बहुत हल्की होती है, मतलब खोखली, एग्जैक्टली खोखली बोन मिलती है। तो खोखली बोन क्यों मिलती है चिड़िया में, कि उड़ पाए, तो हाँ इस वजह से इनके में न्यूमेटिक बोन्स मिली, फिदर्स मिले कुछ कैरेक्टर, और कुछ कैरेक्टर जिसके मिले क्लॉ, फिंगर और एक स्केली बॉडी मिली। ये सब किसके कैरेक्टर हैं, रेप्टाइल्स के। और भी कुछ कैरेक्टर्स मिले थे, मैं बता दे रहा हूँ तुम लोगों को। साइड है ना? पूरा साइड है भैया। चिड़िया एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर छूट रहा था, मुझे लगता है। चिड़िया के पास क्या होता है, बीक होती है ना, बीक मतलब चोंच। रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं, टीथ। इसके पास इसके बीक में टीथ थी, इसके चोंच में दांत थे। यही आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है। अब नॉर्मल चिड़िया के चोंच में दांत देखे हो कोई? नहीं देखे हो ना, पर इसके चोंच में दांत था, मतलब इसके बीक में टीथ प्रेजेंट था। तो ये किसका कैरेक्टर शो कर रहा है, आधा कैरेक्टर बीक वाला चिड़िया का कैरेक्टर है और दांत वाला कैरेक्टर किसका है, रेप्टाइल्स का है। तो ये दोनों के कुछ कुछ कैरेक्टर्स, हाँ मतलब तो कुछ कैरेक्टर ये रेप्टाइल्स के रख रहा था अपने पास और कुछ कैरेक्टर ये बर्ड टाइप। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कई जगह बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग लिंक। जैसे खच्चड़ की तरह कुछ। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसको रेप्टाइल्स को और बर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। पर अगर प्रेजेंट है तो कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे, अगर वो अब नहीं मिल रहा है मतलब क्या हो गया है, वो विलुप्त क्या हो गया, हाँ विलुप्त हो गया एग्जैक्टली। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिसिंग लिंक बोलेंगे। अगर मान लो प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिंग लिंक बोलेंगे। और अगर वो नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ उसके फॉसिल्स मिले हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिसिंग लिंक। हाँ अरे उसके कुछ ही बने होंगे, फिर वो क्या होंगे, मॉडिफाई करे होंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, एक थियरी पढ़ेंगे डार्विन की, नेचुरल सिलेक्शन की थियरी। तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्यों कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जिंदा हैं। वो हम लोग आगे आएंगे, देख पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, जो हमारा नेचर है वो सेलेक्ट करता है। वो क्या करता है, नेचर क्या करता है, सेलेक्ट करता है। जो बेहतर होगा वही जिंदा रहेगा, जो कमज़ोर रहेगा वो मर जाएगा। जिसकी IQ ज़्यादा वही मेडिकल कॉलेज में जाएगा। IQ से नहीं मतलब है, ठीक है, ये गलत एग्जाम्पल हो गया। जो ज़्यादा पढ़ेगा मतलब जो ज़्यादा मेहनती होगा वो मेडिकल कॉलेज में जाएगा, जो कम मेहनती होगा वो यहीं पे पीलीभीत में समोसे की दुकान लगाएगा, है ना। अच्छे समोसे नहीं मिलते तो वो भी तो चाहिए ना।
तो ठीक है। और पढ़ाना है बताओ। सुमित, जितेंद्र, सचिन, आतिफा, सोनू, संदीप, आकाश, आरती, नवनीत कुमार, भूपेंद्र। तुम नहीं आते पहली क्लास में? विजय नहीं आया, अच्छा। छत्रपाल, अर्शी, निशा, नेहा, भावना, भावना एब्सेंट, काजल, मानसी, अंशिका, नरेश, हेमंत, कुशाग्र, लकी, अभिषेक। अभिषेक नहीं आया। अच्छा, आरटी ऑफ टैक्स से जाके तुम लोग फोटो देखना, शायद एनसीईआरटी में भी